हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का ये जो है न्यू वीडियो इस पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें रुपौली विधानसभा जो है, जिसमें करेंटली जो रुपौली विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें बीमा भारती जो है अभी चुनाव हारी है आरजेडी का। जो पहले आपको जदयू में थी, जदयू से आरजेडी में गई, आरजेडी में लोकसभा का टिकट मिला और टिकट मिला, लोकसभा भी हारी, जो 3rd नंबर पर पहुंची। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसमें भी हारी। तो कुल मिला के जो है बीमा भारती यहाँ पे पूरा टोटली मतलब हार गई है। यहाँ पे विधानसभा में भी 3rd नंबर पर रही, यहाँ भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके बाद उसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था इनका। जो जब बिहार में सरकार बदल रहा था, नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ के जब बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए गए थे, उसमें मतलब जदयू का और भाजपा का मिलाकर टोटल 7-8 विधायक जो हैं विरोध किए थे। लेकिन जिसमें एक जो विधायक थी बीमा भारती, वो पूर्ण रूप से जो है आरजेडी में शामिल हो गई थी। आरजेडी में शामिल होने के कारण उनका आप देख ही रहे हैं क्या हश्र रहा वहाँ पे। एक तरह से बोल सकते हैं कि अब जदयू का गढ़ है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक यहाँ का हिस्ट्री क्या रहा है, यहाँ पे किस जाति के लोग ज़्यादातर ला रहा है, यहाँ पे क्या जातीय समीकरण है, इस सब चीज़ हम आज बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग के पास जो डेटा है, वो आपका डाटा है, हमारे पास जो डाटा है टोटल वो 1972 से हमारे पास डाटा है। 1972 से कौन कौन विधायक बने हैं यहाँ पे, उनका यहाँ पे डाटा है मेरे पास। तो 1972 में जो यहाँ से विधायक बने थे, आनंदीप प्रसाद सिंह, जो आप सिंह टाइटल से समझ सकते हैं कि ये राजपूत कास्ट का थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पे बने हुए थे। तो इनका रिकॉर्ड भी हम लोग देखते हैं। रिकॉर्ड यहाँ पे जो जातीय समीकरण रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो आप उस समय का चुनाव देखेंगे, 1972 का जो चुनाव था, 1972 के चुनाव में आनंदी प्रसाद सिंह यहाँ से जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी से यहाँ से जीते, जिनको 59% वोट आया हुआ था। उस समय भी यहाँ से कामेश्वर दास, सममुक्ता सोशलिस्ट पार्टी जो था, उससे कामेश्वर दास जो थे वो यहाँ पे 2nd नंबर पे आए थे। उनसे मतलब 3-4 हज़ार वोट के अंतर से यहाँ पे हारे थे। उसके बाद था यहाँ पे 3rd नंबर पे सीपीआई था। उसके बाद अगर देखेंगे 1972 के बाद आप देखेंगे तो इसके बाद 1977 के चुनाव में शालिग्राम सिंह। उसके बाद यहाँ पे जो है कांग्रेस नहीं जीतती है। कांग्रेस नहीं जीतने के कारण यहाँ पे जिनका जीत होता है वो है जनता पार्टी। तो इसमें शालिग्राम सिंह तोमर, तो आप 1977 का जो चुनाव देखेंगे, इसमें शालिग्राम सिंह तोमर, ये भी राजपूत कास्ट थे, इनको 27% वोट आए हैं। सीपीआई था 2nd नंबर पे। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये सीपीआई का भी गढ़ रहा है शुरू से। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दिनेश कुमार सिंह जो है 1977 के बाद 1980 में चुनाव हुआ है। उसके बाद यहाँ दिनेश कुमार सिंह जो है, ये भी राजपूत कास्ट से हैं, इनको 35% वोट आया हुआ है। मतलब ये भी यहाँ हमेशा 3-4 हज़ार वोट के अंदर से ही हार हुआ है। 2nd नंबर पे शरीफ प्रसाद मंडल लड़े हुए थे, सीपीआई से यहाँ पे शरीफ प्रसाद मंडल लड़े हुए थे, जो 1980 में यहाँ फिर से इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था उसका जीत हुआ है। तो एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ शुरू में राजपूत कास्ट का ही दबदबा यहाँ पे रहा है इस सीट पे। उसके बाद फिर 1985 में देखेंगे तो कांग्रेस से ही यहाँ पे दिनेश कुमार सिंह, कांग्रेस का दिनेश कुमार सिंह यहाँ जीते थे, जिनको 41% वोट आया हुआ था। फिर यहाँ पे शरीफ मंडल सीपीआई से 2nd नंबर पर आए हुए थे, जिनको 38% वोट आया हुआ था। यानी यहाँ भी आप देखेंगे तो मात्र 2 से 3 हज़ार के अंतर से हार जीत यहाँ पे हुआ है। उसके बाद देखेंगे 85 के बाद देखेंगे तो 85 के बाद आप देखेंगे 1990 में, तो यहाँ पे 1990 में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट शरीफ मंडल
को जिस पार्टी में थे उससे टिकट नहीं मिला, जिसके कारण से यहाँ पे निर्दलीय लड़े और यहाँ से इंडिपेंडेंट एक बोल सकते हैं कि ये जो रुपौली जो सीट रहा है इंडिपेंडेंट लोगों का यहाँ पे मतलब शुरू से ही रहा है यहाँ पे दबदबा। तो शरीफ मंडल जो है इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव जीतते हैं, 1990 में चुनाव जीतते हैं शरीफ मंडल। 1990 में चुनाव यहाँ पे जीते हैं शरीफ मंडल और बीजेपी सेकंड स्थान पे था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मंडल जो लोग हैं उनका यहाँ से दबदबा स्टार्ट होता है और फिर सीपीआई यहाँ से 1995 का जो इलेक्शन हुआ इसमें सीपीआई जो है चुनाव जीतती है यहाँ पे और जो कांग्रेस जो था वो चला जाता है थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे समाजवादी पार्टी रहता है रामचंद्र दास। 1995 में सीपीआई यहाँ से जीतता है। 1995 के बाद देखेंगे जो 2000 में चुनाव हुआ इसमें बीमा भारती जो है इंडिपेंडेंट यहाँ से चुनाव जीतती है। यहाँ से मतलब उदय होता है बीमा भारती का, जो अवधेश मंडल का पत्नी है वो उनका यहाँ से शुरुआती होता है मतलब पॉलिटिकल जो कैरियर है वो। और सन 2000 में यहाँ से बीमा भारती जीतती है, उनको 18% वोट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अभी तक इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो उसमें सबसे ज़्यादा वोट लाने वाली बीमा भारती है, वो 6-7 हज़ार वोट से यहाँ बीमा भारती चुनाव जीतती है। उसके बाद अगर देखेंगे 2005 का चुनाव देखेंगे, 2005 में 2 चुनाव हुआ था। तो 2005 में जो फरवरी का चुनाव हुआ था इसमें एलजेपी से थे शंकर सिंह जो अभी रिसेंटली जो अभी जीते हुए हैं। अभी का जो चुनाव में शंकर सिंह जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, ये पहले फरवरी 2005 में एलजेपी से यहाँ से चुनाव जीते हुए थे। और सेकंड नंबर पे बीमा भारती जो यहाँ पे चुनाव हार गई थी, मात्र मतलब 5-6 हज़ार के डिफरेंस से। उसके बाद आप देखेंगे 2005 दिसंबर में फिर चुनाव हुआ सरकार गिरने के बाद। तो जो दिसंबर में चुनाव हुआ उस बीमा भारती जीतती है फिर से, मात्र 2000 का अंतर से। और एलजेपी का शंकर सिंह यहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। यही एक टाइम है इतने दिन के बीच में जो शंकर सिंह एक बार यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं। एक बोल सकते हैं कि शंकर सिंह जो है काफ़ी दिनों से वहाँ फील्ड में मेहनत कर रहे थे, उनका अपनी जाति में बाकी सारे काम करिएगा तो जाहिर सी बात है कि पहचान बनेगा, तो वहाँ पे इनका पहचान बना हुआ है। तो फिर आप देखेंगे 2000 अक्टूबर जो 2005 में चुनाव होता है, यहाँ से बीमा भारती जीतती है। फिर आरजेडी से शंकर सिंह यहाँ से हार जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा 2010 में जो चुनाव होता है, 2010 के चुनाव में जो है बीमा भारती यहाँ पे 2010 में आरजेडी को सीट नहीं जाता है, जिसके कारण से बीमा भारती चली जाती है जदयू में। और जदयू में जाकर सबसे बड़ा मार्जिन से यहाँ पे चुनाव जीतती है, लगभग मतलब 40,000 के अंतर से यहाँ से चुनाव सबसे मतलब हाईएस्ट अंतर से यहाँ से चुनाव जीतती है, जो यहाँ पे 46% इनको वोट आता है। और यहाँ से इनका हो जाता है गढ़, मतलब यहाँ इनका दबदबा यहाँ से काम हो जाता है। 2010 के बाद 2015 में जीतती है। 2010 के बाद 2015 में इनका जो है जीत होता है। फिर प्रेम प्रकाश मंडल बीजेपी से थे, इनका हार होता है। इंडिपेंडेंट शंकर सिंह लड़े थे, इनको 34,000 वोट आता है। उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पे 2020 में जो चुनाव होता है उसमें फिर बीमा भारती जदयू से जीतती है और इनको आता है 34% वोट। और जो एलजेपी से शंकर सिंह थे इनको आता है 44,000, जो यहाँ पे थे सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे पहुँच जाता है सीपीआई, जिनको मात्र 22% वोट आता है। तो ये शुरू से ही इन लोगों का यहाँ पे लड़ाई रहा है। और उसके बाद जब अभी जो चुनाव हुआ है उसमें देख ही रहे हैं कि कैसे जो है बीमा भारती चुनाव हारी है, शंकर सिंह यहाँ से जीते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है शंकर सिंह ऐसे ही चुनाव जीते थे पहले भी, और फिर जैसे ही मतलब 4-5 महीने बाद चुनाव हुआ तो फिर वहाँ से हार गए। सेम सिचुएशन अभी आया हुआ है। अभी 2025 में चुनाव है, तो उसमें देखिए क्या होता है, किनको टिकट मिलता है और कौन चुनाव जीतते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज के मेरा एनालिसिस जो है अच्छा लगा होगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे करते हैं।